नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे प्रधानमंत्री का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 1 दिसंबर 2012 को गुजरात के सूरत में दिया। अपने भाषण में मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की डिक्शनरी में जितनी गालियां हैं वो सारी गालियां मेरे लिए इस्तेमाल कर चुके हैं। वो रोज मेरे ऊपर कीचड़ उछालते हैं, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं कि वो जितना ज्यादा कीचड़ उछालेंगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी सुबह शाम डिक्शनरी खोल करके बैठ जाती है कि आज मोदी को कौन सी नई गाली दी जाए। डिक्शनरी में जितनी गालियां हैं वो सारी गालियां मेरे लिए इस्तेमाल कर चुके हैं। रोज कीचड़ उछाल रहे हैं, कादव फेंक रहे हैं, लेकिन मेरे कांग्रेस के मित्रों कान खोल करके सुन लो, आप जितना कीचड़ ज्यादा उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। दिन में 90 बार आपके ड्राइंग रूम में, टीवी पर पिछले 6 महीने से कांग्रेस वाले आकर के चीख चीख करके कह रहे हैं दिशा बदलो, दिशा बदलो। 6 महीने से। अरे मेरे कांग्रेस के मित्रों, गुजरात ने जिस दिशा पर अपने रास्ता बनाया है, अगर दिल्ली भी गुजरात की दिशा पकड़ ले तो देश का भी भाग्य बदल जाए। गुजरात की दिशा है सरदार पटेल की दिशा, गुजरात की दिशा है लोह पुरुष की दिशा। और भाइयों बहनों, कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं? अभी कुछ दिन पहले हमारे कांग्रेस के नेता ने सुनाया, फरमाया उन्होंने, ये गुजरात का मुख्यमंत्री जो है ना, वो तो वानर है, वानर। बताओ साहब, क्या गुजरात की जनता ने वानर को चुना है क्या? मैं कांग्रेस के मित्रों को कहता हूं कि मोदी को गालियां देने के उत्साह में आप अपना अज्ञान प्रकट करते हो। आपने मोदी को वानर कहा है, मैं आपके इस प्रमाण पत्र का स्वीकार करता हूं। आपके इस प्रमाण पत्र को गले लगाता हूं। अगर कांग्रेस के लोगों ने रामायण पढ़ी होती तो मुझे वानर कहने की हिम्मत नहीं करते। कांग्रेस वालों को पता होता कि वानर सेना की ताकत क्या होती है। और मुझे गर्व है, अगर मैं वानर हूं तो मैं उस हनुमान परंपरा की विरासत का अंश हूं। और हनुमान जी तो सेवा के लिए, निष्काम कर्म के लिए आज भी विश्व के अंदर बेमिसाल है। उनकी भक्ति अतुल्य है। अगर हनुमान जी का सीना चीर करके देखा तो उसमें राम और सीता दिखाई दिए थे। मेरे जैसे वानर का सीना चीर करके देखोगे 6 करोड़ गुजराती दिखाई देंगे। मेरे लिए अगर मैं वानर हूं तो मेरे 6 करोड़ गुजराती ये मेरे भगवान राम है और मैं उनका पुजारी हूं, मैं उनका सेवक हूं और मुझे उनकी सेवा करने का गर्व है। ऐसा सौभाग्य कहां जब
गुजरात के ऐसे महान नागरिकों की सेवा करने का ईश्वर ने मुझे अवसर दिया। ये मेरा सौभाग्य है। भाइयों बहनों, मैं 11 साल से आपने मुझे काम दिया हुआ है। मुख्यमंत्री पद क्या कुछ नहीं है। देश के मुख्यमंत्री क्या कुछ नहीं करते हैं, लेकिन कभी आप अपनी तरफ देख करके सोचिए, आपको भी कभी कभी बहुत काम रहता होगा तो मन में इच्छा होती होगी एक दिन छुट्टी का मिल जाए तो अच्छा होगा। होता है ना, ऐसा मन करता है ना। आपको भी कभी छुट्टियों के दिनों में घूमने के लिए जाने का मन करता है ना। ज्यादा पैसे तो कुल्लू मनाली चले जाओ, कोई आबू चले जाए, कोई सापुतारा चले जाए, जाते हो ना भाइयों बहनों, हर किसी को मन करता है। लेकिन गांधीनगर में एक ऐसा मजदूर बैठा है जिसने 11 साल में एक बार भी अपने लिए एक कल्याणकारी उपयोग नहीं है, घंटे का भी उपयोग। ये मजदूर मुख्यमंत्री आपको मिला है, आपकी सेवा के लिए सदा सर्वदा तैयार है। भाइयों बहनों, कांग्रेस के लोग, इनको पहचानना बहुत जरूरी है। ये आपको कहते हैं ना, दिशा बदलो दशा बदलो। 2007 में जब चुनाव हुआ तो मैडम सोनिया जी छोटा उदेपुर आई थी चुनाव प्रचार के लिए, और उन्होंने सबसे पहली रैली की थी छोटा उदेपुर में। बहुत सारी भीड़ इकट्ठी की थी, न जाने कहां कहां से उठा करके लाए थे, कैसे कैसे लोग लाए थे। और उस समय 2007 के अखबार निकाल करके देखने जैसे है। इतना मनोरंजन मिलेगा, इतना मनोरंजन मिलेगा, वो अखबार को निकाल कर पढ़िए। 2007 के टीवी के चैनल के न्यूज देख लीजिए, क्या क्या आरती उतारी गई थी, कैसी भक्ति की गई थी। सोनिया बहन आई, छोटा उदेपुर में आई, गुजरात में छा गई। अब मोदी का पत्ता साफ, अब कमल कुचल जाएगा, पंजा भारी पड़ जाएगा। अब मोदी गया, अब तो दिन गिनों बाद मोदी गया। अखबार से भी बड़े फोटो छप गए थे। ऐसी हवा बनाई थी, ऐसी हवा बनाई थी कि बस अब गुजरात तो हो गया, कांग्रेस कांग्रेस हो गया। लेकिन जब चुनाव हुआ तो क्या हुआ? जिस छोटा उदयपुर में मैडम सोनिया जी ने इतनी बड़ी रैली की थी, उसी छोटा उदयपुर में कांग्रेस का घोर पराजय हो गया। मिट्टी पलित हो गई कांग्रेस की, और इसलिए कांग्रेस ने, मैडम सोनिया जी ने 2012 में अपनी दिशा बदली। 2007 में छोटा उदयपुर गई थी तो 2012 में राजकोट में। कांग्रेस के मित्र समझ लीजिए, छोटा उदयपुर में आपका हाल बुरा हुआ था, सौराष्ट्र की धरती पर आप गए हो, वहां तो आप खोजने के बाद भी हाथ नहीं लगने वाले, साफ हो। जनता आपका हिसाब चुकता करने के लिए बैठी हुई है। आपने गुजरात की, देश की जनता के साथ नाइंसाफी की, चीटिंग किया है, और कोई व्यक्ति कभी भी कोई चीटिंग करे तो माफ नहीं करता। ऐसी कांग्रेस पार्टी को गुजरात की धरती पर से उखाड़ फेंकने का वक्त आ गया।
भाइयों बहनों, ये महात्मा गांधी की भूमि है और महात्मा गांधी की एक इच्छा अधूरी रह गई है। उस इच्छा को आप पूरा करोगे? ऐसे नहीं। महात्मा गांधी की एक इच्छा को पूरा करोगे? महात्मा गांधी का एक अधूरा काम पूरा करोगे? भाइयों बहनों, महात्मा गांधी ने अपने आखिरी दिनों में कहा था कि इस देश में अब कांग्रेस की जरूरत नहीं है। महात्मा गांधी ने कहा था कांग्रेस को बिखेर दो, आजादी का काम पूरा हो गया, अब कांग्रेस को बिखेर दो। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने गांधी की बात को माना नहीं। गांधी का वो काम अधूरा रह गया है। इस चुनाव में आपको पूरा करना है। गांधी का सपना था कांग्रेस को समाप्त करो, वो काम पूरा नहीं हुआ है। मैं यहाँ के नागरिकों से प्रार्थना करता हूँ कि अब कांग्रेस को समाप्त करने का काम गुजरात के चुनाव में होना चाहिए। ये महात्मा गांधी को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी हमारी। किसी ने ऐसी श्रद्धांजलि नहीं दी होगी कि उनका एक जो सपना अधूरा रह गया है उसको किसी ने पूरा नहीं किया। ये गुजरात की जनता करके दिखाए। भाइयों बहनों, कांग्रेस वाले झूठ चलाने में माहिर है, माहिर। बिल्कुल बिंदास, कोई डर नहीं, चिंता नहीं, खुलेआम बोलता है गुजरात में विकास ही नहीं हुआ है। आपके गले उतरता है? इनकी झूठ बोलने की ताकत देखो। विकास हुआ नहीं। अभी एक दिन चलाया उन्होंने कि गुजरात में शिक्षा बहुत महंगी है, गुजरात में शिक्षा का व्यापारीकरण हुआ है, मध्यम वर्ग का बच्चा शिक्षा नहीं ले सकता है, पढ़ाई नहीं। ऐसा झूठ पिछले 6 महीने से टीवी पर आकर के चीख चीख करके बोल रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं और जानकारी भी मेरे पत्रकार मित्रों ध्यान से सुनिए, आंखें फट जाए ऐसी जानकारी है। महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार पिछले 10 साल से लगातार चल रही है। आंध्र में कांग्रेस की सरकार चल रही है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार चल रही है, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार चल रही है। मैं सिर्फ उन्हीं को आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। महाराष्ट्र के अंदर सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज कितनी है? 7। महाराष्ट्र में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है 7। राजस्थान में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज की संख्या है 10। आंध्र में कांग्रेस की सरकार है, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज की संख्या है 10। और जिस गुजरात को आरोप लगाया जाता है कि यहां शिक्षा का व्यापारीकरण हुआ है, उस गुजरात में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या है 19। और आंध्र में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में इंजीनियरिंग कॉलेज सरकारी कम इसलिए है ताकि वहां पर सारे कांग्रेस के राजनेता शिक्षा के व्यापार में लगे हुए हैं। सभी सर्वाधिक शिक्षा संस्थाएं कांग्रेसियों के द्वारा चलाई जाती हैं और इसलिए महाराष्ट्र में प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज जो ज्यादातर कांग्रेस वाले चलाते हैं उसकी संख्या है 536 सरकारी कॉलेज 7।